अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको स्लीव्स, दामन, ट्राउज़र, बॉटम में जो भी डिज़ाइन आजकल बहुत इन है पॉपुलर डिज़ाइन, वो उसकी ट्रिक दिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 इंच की स्ट्रेट इस तरह से स्ट्रिप ले ली है, कटिंग कर ली है 2 कलर में, इस तरह से डबल। इनको हम सिलाई कर कर स्ट्रेट करके और किनारे की सिलाई लगाएंगे ऐसे। और दोनों ही कलर्स में अरेब पट्टी, ये देखें इस तरह से अरेब पट्टियाँ कट कर ली हैं मैंने दोनों ही कलर्स की। और इस तरह से हमने इन दोनों ही कलर्स की डोरियाँ बना लेनी है। दोनों कलर की डोरियाँ भी बनाएंगे और इसी तरह से ये जो हमने स्ट्रिप तैयार करनी है, ये तैयार करके इसे स्ट्रेट कर कर किनारे किनारे की सिलाई लगाएंगे। बस इस चीज़ का ख्याल करें, इसमें डबल धागा यूज़ होगा। ऊपर वाला कलर ऊपर की साइड, नीचे वाला नीचे की साइड, यानी कि जो नीचे की तरफ स्टफ़ रखें वो नीचे फिरकी में जो भी धागा हो बॉबिन में, जिसे वो सेम नीचे वाली साइड का, और ऊपर वाली साइड में जो धागा कपड़ा हो वो ऊपर वाली साइड का धागा इस्तेमाल करें। तो इसी तरह से ये मुकम्मल ट्रिक होगी। इस तरह से सबसे पहले हमने डोरियाँ तैयार करनी है। कोशिश करें आप जितनी ज़्यादा ये देखें बारीक सी हो, उतनी ही खूबसूरत ये डोरी बनेगी। इस तरह से हमने इसको किनारे को कट कर लेंगे और कोई बड़ी सी सुई, यानी कि हाथ की जो सुई होती है इस तरह की, थोड़ा बड़ा साइज़, उससे हम किनारा, जो ये किनारा सिरा होता है जिसे कहते हैं, इसमें ऐसे 2 या 3 ऐसे स्टिच लेंगे ताकि ये स्टफ़ इसमें मज़बूती से आ जाए ऐसे। और फिर बैक वाला हिस्सा अंदर की साइड डालकर इसे हल्का हल्का सा खींच लेंगे। और एक और ट्रिक, अगर आपकी डोरी ज़्यादा टाइट बनती है, बहुत बारीक भी बनाने की ट्रिक ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम डोरी सीधी करने लगते हैं तो जो स्टार्ट का हिस्सा है ये वाला, जब हम खींचने लगते हैं तो धागा टूट जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब धागा टूट जाए तो हम क्या करें। तो धागा टूटने से पहले ही आप एक ट्रिक आजमा सकती हैं। आपके पास कोई प्लास हो या कोई ऐसा टूल जिसकी ग्रिप पकड़ने की ताकत अच्छी हो, वो उससे आप डोरी का किनारा पकड़ सकती हैं। वो भी मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगी ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ये देखें, जैसे ये अब हमने स्टार्ट करना है और कपड़ा अगर बाहर नहीं आ रहा थोड़ा सा भी, तो ये होता है कि अक्सर एकदम खींचते हुए धागा टूट जाता है। ऐसे हम खींचते हैं तो धागा टूट जाता है। ये देखें, इस तरह से हम हल्का हल्का सा जब धागा खींचते हैं ये किनारा आ जाता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मुकम्मल धागे को पहले ऐसे अपनी उंगली के गिर्द लपेट लें और हल्का हल्का सा खींचें ऐसे। ये देखें, ऐसे हल्का हल्का सा खींच लें। ये जो किनारा है, इसको, ये चीज़ मैं बता रही हूँ, इसको ऐसे पकड़ लें ताकि ये जो बैक वाला हिस्सा है ये आराम से खिंच जाए। इस तरह से ये पकड़ पकड़ कर ऐसे हल्के हल्के हाथ से ये डोरी मुकम्मल सीधी हो जाती है। डोरी को सीधा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमसे डोरी सीधी जल्दी नहीं होती है। देखें, इस तरह से ऐसे पकड़ते रहें और हल्का हल्के हाथ से खींचते रहें। जो मैंने ट्रिक बताई आपको वो भी आजमा सकती हैं आप। और जो मैंने डोरी वाली ट्रिक दिखाई थी आपको, वो भी आप बहुत आसानी से कर सकती हैं। डोरी वाली ट्रिक जो धागे की मदद से, डोरी की मदद से मैंने इसी तरह से डोरी बनाने की ट्रिक दिखाई थी। अब हमने ये डोरियाँ तैयार कर ली। अब हमने क्या करना है, जो ये स्ट्रिप तैयार करनी है, अब हम ये तैयार करेंगे। थ्रेड जैसा है ऊपर और जैसा नीचे स्टफ़ है वैसा ही लगाएंगे, ये याद रखिएगा। अब इसी तरह से हमने जो स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट 2 स्ट्रिप ली थी, यानी कि पट्टियाँ, इनको सिलाई कर कर सीधा कर लेंगे।
अभी इनको हम सीधा कर लेंगे। आप किसी भी टूल की मदद से इनको सीधा कर सकते हैं, नहीं तो आसान ट्रिक वही डोरी वाली है। किनारी पे डोरी रखें और सिलाई ऊपर की साइड से, जैसे किनारा नज़र आ रहा है, इसमें सिलाई में कोई भी धागा मोटा रखने के बाद आप ऐसे खींचेंगी तो ये सीधी हो जाएगी। अब इसको आयरन कर लेंगे और बिल्कुल इस तरह से कि ये किनारे जो हैं आपस में ऐसे हो जाएं। पहले ऐसे सेट कर लें, फिर इसको प्रेस करना, ताकि ये जो सिलाइयाँ हैं, ये जब हम सिलाई लगाएं तो इक्वल होनी बहुत ज़रूरी है। पहले ऐसे हाथ की मदद से अगर आप प्रेस कर लेंगी तो ये बहुत अच्छी प्रेस हो जाएगी। अब हमने इसको आयरन कर लिया, ये देखें इस तरह से मिलाने के बाद अब हम किनारी किनारी की सिलाई लगाएंगे। जो धागा ऊपर की साइड है वो सेम ऊपर वाला रंग ऊपर की तरफ, और नीचे वाला नीचे बॉबिन में धागा जो लगाया है वही ऐसे किनारी की सिलाई लगाएंगे। बस इस चीज़ का ख्याल करें, जब आप किनारी की सिलाई लगाएं, जो मशीन का टांका है, बखिया जिसे कहते हैं, वो थोड़ा बारीक होना चाहिए ताकि ये काम हमारा नीट हो जाए। और इसी तरह से दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। जब दोनों साइड की सिलाई लग जाएगी तो इसकी छोटी छोटी सी डब्बियाँ बनाएंगे। अब जब हम ये तैयार कर लेंगे तो उसको इस तरह से, ये देखें 1 इंच तक, इस तरह 1.5 हाफ टोटल ये बन जाता है, या 1 इंच भी ऐसे छोटा भी कर सकती हैं आप। और इसको ऐसे मुखालिफ सिमत पर बैक की साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर इसी को जो दूसरा कलर है इसको भी ऐसे फोल्ड कर कर ऐसे रख लेंगे। ये देखें इस तरह से ये सेट हो जाएगा। अब हमने इसको अरेब में कट करना है ताकि सिलाई का जो मार्जिन है यहाँ ऐसे हो जाए सेट। इसको कट करने की ट्रिक इस तरह से, ये ऊपर वाला पहले ऐसे आप कट कर लें, अरेब वाला सिलाई का जो मार्जिन आपके पास हल्का सा बच जाए। ये देखें अब ये पट्टी देख लें आपके पास कितने इंच की तैयार है। अब जितने इंच की ये पट्टी तैयार हो जाती है, अब तमाम जितनी भी आपने स्ट्रिप तैयार की है इसको इसी साइज़ से तमाम को कट कर कर इसी तरह से ये स्क्वायर पीस आप तैयार कर लें, ताकि आपकी शर्ट का दामन, जो भी आपने स्लीव्स, ट्राउज़र का बॉटम बनाना है, वो प्यारा सा बन जाए। अब इस तरह से बहुत सारी जितनी भी आपने दामन में जितनी तादाद में लग सकती हैं उतनी आपने ये इस तरह से स्क्वायर पीसीस तैयार कर लेने हैं। और 5 इंच की ये डोरी कट करनी है, 5 इंच की इस कलर की, 5 इंच की ही इस कलर की, ताकि बहुत अच्छे तरीके से हम इसको तैयार कर सकें। अब हमने इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद सेंटर कर लेना है। इस तरह से दोनों को सेंटर कर कर इस तरह नॉट बांधनी है कि सेंटर में ही आए ये नॉट। हल्की सी लूज़ भी रख लेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा उसको बैलेंस करने के लिए। एकदम से टाइट मत करें पहले ही स्टार्ट में। ज़ाहिर है इनके दोनों को सिरों को हमने मिलाना भी होता है, तो इनका सेंटर ये ऐसे हो जाएगा। लूज़ होगी तो ज़रा सही तरीके से आपको नॉट बांधने में आसानी होगी। नॉट बांधने का मकसद सिर्फ ये है कि इसको शेप देनी है, ऐसे राउंड ट्रायंगल शेप, ऐसे ये देखें ऐसे शेप देंगे ऐसे, क्योंकि ये चीज़ जो हमने लगानी है ये यहाँ ऐसे और फिर ऐसे पूरी उसमें शर्ट में जहाँ दामन में स्लीव्स में आपने लगानी हो वहाँ लगाई जा सकती है। अब इस तरह से हम इसको ज़िगज़ैग की शक्ल में दामन में लगाएंगे चाहे स्लीव्स में। अब ये तैयार हो गई हैं इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर से पीसीस हमारे पास। अब हमने एक कागज़ लेना है, उसके ऐसे निशान लगा लेने हैं 1 इंच के, ताकि 1 इंच के गैप से ही हम जो हमने पीसेस तैयार किए हैं, डोरी तैयार की है, वो लगा लें। आप पहले सेंटर का निशान लगाने के बाद 1 इंच के इस तरह से निशान लगा लें पूरे मुकम्मल कागज़ पर। और इस तरह से लगाने के बाद जब हम निशान लगा लें तो पहली डोरी सिर्फ सिलाई का मार्जिन छोड़ना है अपनी साइड से, और पहली डोरी आपने यहाँ ऐसे रखनी है। ये देखिए
और इसके बाद ये दूसरा यहाँ और ये यहाँ, ये एक गैप छोड़ना है ये वाला, फिर डोरी रखनी है यहाँ और यहाँ। इस तरह से एक गैप छोड़ते जाएं और मुकम्मल डोरी लगाते जाएं। अब ये देखें, एक निशान पे डोरी का एक निशान छोड़ दिया, ये देखें, और फिर इस तरह से दूसरे निशान के पास ये डोरी आ गई। अब इसी तरह से ये देखें, इस तरह से ये दोनों डोरियों का ये निशान ऐसे और एक निशान छोड़ दिया और ये इधर। इसी तरह से ये दो डोरियाँ तो यानी कि 4 हो जाएंगी, सिरे 4 इकट्ठी हो जाएंगी और एक का गैप आ जाएगा और एक ऐसे लगाते जाएंगे। ये देखें, अब सेंटर का एक निशान छोड़ दिया गया और इस तरह से ये दोनों ही डोरियाँ आपस में अटैच कर दी गई। ये देखें, इस तरह से ये इस निशान के पास और इस निशान के पास, इस तरह से ये मुकम्मल तमाम में हम डोरियाँ लगा लेंगे। ये इस तरह से जो एक्स्ट्रा हो जाएगी डोरियाँ सिलाई के बाद थोड़ी थोड़ी सी वो कागज़ के साथ ही हम कट कर देंगे। अब इस तरह से ये हमने मुकम्मल कर लेनी है इस तरह की डोरी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ये डोरियाँ हमें लगाते हुए थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं, ये याद रखा करें, क्योंकि अखबार इसीलिए या कागज़ हम यूज़ करते हैं। ये देखें, जैसा नज़र आ रहा है आगे पीछे बार बार हो जाती हैं। अब ये हमने मुकम्मल ऐसे लगा ली। अब इसके बाद जितने डोरियों के ये किनारे हैं ये वाले, ये देखें, इसके ऊपर हमने इस तरह से मुकम्मल सब पर एक और सिलाई लगानी है, सिलाई के ऊपर ही सिलाई। आप चाहें तो थोड़ी सी नीचे भी कर सकती हैं पीस को ऐसे। ये देखें, ये अब लगेगा एक छोटी शर्ट के फ्रंट पीस पर, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग बना रहे हैं स्लीव्स की डिज़ाइन। आपने नोट किया होगा ज़्यादातर ये स्लीव्स में ही डिज़ाइन आपने देखा होगा किसी भी वीडियो में। अब ये ऊपर के जो पीस एक्स्ट्रा हैं ये हम कट कर देंगे इस तरह से और नीट सा काम ऐसे हो जाएगा। अब एंड में आप चाहें तो रख लें, नहीं तो जो चाक की मोड़ाई होगी स्लिट की उसमें भी चला जाएगा। ये मोड़ाई के बाद भी आप ऐसे ऊपर से भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने जो दामन है वो पीस रखेंगे ताकि इस तरह से आ जाए। अब ये देखें, इस तरह से हमने ये अखबार पे जो तैयार की है। हमने अब क्या करना है, जो शर्ट पीस है या स्लीव्स है जो भी है, इसमें से हमने ऐसे सेंटर का निशान लगाना है और सेंटर ही इस पीसीस का लगा लेना और मुकम्मल एक स्ट्रेट सी सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद ये जो पीसीस नज़र आ जाते हैं उसके लिए कोशिश करें आप एक पट्टी जो अंदर पलटा जिसे कहते हैं वो लगाना बहुत अच्छा लगता है, नीट भी काम हो जाएगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा। अब ये इसकी एक सीधी सिलाई इसके साथ ही हम लगा लेंगे। अब इस तरह से हम इसको डायरेक्ट ही रख रहे हैं, कपड़े को भी और इन पीसीस को भी, और इस तरह से लगाते जाएंगे मुकम्मल एक ही सिलाई में। अब इस तरह से ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई। अब ये इस तरह से मुकम्मल हो गया। अब हमने इस कागज़ को अलग कर देना है। अगर आप चाहें तो बाद में भी कर सकती हैं, पहले करना चाहें पहले भी कर सकती हैं, क्योंकि अंदर की साइड हमने एक पट्टी लगानी है इस तरह इस साइड, ताकि वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। नीट काम करने के लिए अगर आप चाहें तो सेम कलर की लगा लें, कंट्रास्ट लगाना चाहें तो कंट्रास्ट भी लगा सकती हैं। अब ये पलटा जो हमने अंदर की साइड लगाना है, पलटना है, तो ये हम कंट्रास्ट लगाएंगे और सिलाई इस साइड से लगाएंगे, याद रखिएगा, ताकि सिलाई के ऊपर सिलाई आ जाए, ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो। अब इस तरह से ये हमने पट्टी लगा ली, यानी कि पलटा। अब कोशिश करें इसकी किनारी की सिलाई और ये पलटे की है ये इस तरह से
प्रेस कर कर लगाएं ताकि ये नीट काम हो जाए। अगर आप तुरपाई करना चाह रहे हैं ऊपर की साइड तो तुरपाई भी की जा सकती है ताकि नीट काम हो जाए। और सेम कलर के साथ आप किनारे की सिलाई लगाएं और कोशिश करें जो भी आपने सिलाई लगानी है उसका टांका यानी कि बखिया छोटा होना चाहिए, ऐसे, ताकि जमा जमा हमारा ये जो पलटा है, पट्टी है, डिज़ाइन है, बहुत नीट सा बन जाए। अब ये देखें इस तरह से ये छोटा सा एक शर्ट का दामन हम कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप अपनी स्लीव्स में भी बना सकती हैं, ट्राउज़र बॉटम में भी, इस तरह से। ये हर तरह से ही बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लगेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।